नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा सोमवार को, और जो फाइनली एम्स के लिए 150 एकड़ ज़मीन हैंडओवर कर दी गई। शोभन एकमी बाईपास पर ही बनेगा दरभंगा एम्स, और पहली बार जो है वो अब फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दरभंगा एम्स का मामला। तो ऐतिहासिक दिन रहा, और फाइनली बिहार सरकार ने 150 एकड़ ज़मीन हैंड ओवर कर दिया है दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को। और ये वही ज़मीन है जो काफ़ी महीने तक, कई महीनों तक इस पर चर्चा होती रही, कई सालों तक चर्चा होती रही। और देखिए फाइनली ये तस्वीर सामने आई कि ये ज़मीन हैंड ओवर की प्रक्रिया पूरी की गई पटना में, और तमाम इसमें मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। तो ये माधवानंद कर, दरभंगा एम्स के डायरेक्टर, वो मौजूद थे। साथ ही बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, और पीछे जो एसीएस स्वास्थ्य विभाग के हैं प्रत्यय अमृत वो मौजूद थे, और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। तो हाई प्रोफाइल एक जो हैंडओवर प्रक्रिया चली पटना में, और इस तरह से 150 एकड़ ज़मीन। और इसमें सबसे इंस्ट्रूमेंटल थे संजय कुमार झा, जो लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके सबसे पहले ये जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि अब जल्द शुरू होगा दरभंगा एम्स का निर्माण। और उन्होंने ये तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा कि हमें खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए शोभन एकमी बाईपास के निकट चिन्हित 150.13 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा आज दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा जो बाकी 37 एकड़ ज़मीन है वो राज्य सरकार इसी महीने उपलब्ध करा देगी, यानी कि इसमें भी बहुत तेज़ी नज़र आ रही है। तो निश्चित रूप से अगले महीने या संभवतः सितंबर में या अक्टूबर में शिलान्यास हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं अगले साल की शुरुआत में। और एम्स के लिए कुल 187 एकड़ भूमि जो है वो मांगी गई थी, और इससे जो है 187 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी, और इससे जो है रास्ता साफ़ हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी लिखा कि राज्य सरकार इसके अलावा डीएमसीएच के पुनर्विकास भी करा रही है, और 2500 बेड का नया अस्पताल बनाने के लिए 2742 करोड़ की योजना है जिस पर काम चल रहा है। हालांकि ये दिख नहीं रहा है सामने अभी, लेकिन उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा दोनों सुपर स्पेशल अस्पतालों का निर्माण हो जाने से जो है यहाँ दरभंगा उत्तर बिहार के लिए नहीं बल्कि नेपाल तक के मरीजों के इलाज के लिए एक बड़ा केंद्र बन जाएगा, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ जो इस पर जो सियासत चली आ रही थी, उठापटक मच रही थी, ज़मीन अच्छी है ख़राब है, ज़मीन बिहार सरकार नहीं दे रही है, नीतीश कुमार अड़े हुए थे, पहले डीएमसीएच दे रहे थे, उसके बाद में यहाँ दिया शोभन बाईपास पर। तो अब फाइनली शोभन बाईपास पर सारी अड़चनें दूर हो गई हैं, ज़मीन हैंडओवर की प्रक्रिया हो गई है। तो अब यहाँ पर जो है जल्द ही निर्माण दिखाई दे सकता है। लेकिन इसमें एक जो है मंगल पांडे ने भी, स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि कुल 150.13 एकड़ ज़मीन चिन्हित भूमि जो है दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को आज मेरी मौजूदगी में स्थानांतरित कर दी गई है। और इस पर गोपाल जी ठाकुर कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी उन्होंने नहले पर दहला मारा, और उन्होंने जो है उन्हीं के ट्वीट पर, मंगल पांडे के ही ट्वीट पर एक अपना कमेंट दिया कि सुखद अनुभूति, दरभंगा एम्स मिथिलावासी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान साबित स्वरूप होगा। और ये वही गोपाल जी जिन पर आरोप लगे कि इन्होंने ही दरभंगा एम्स का जो है बत्ती लगाई थी, दरभंगा एम्स को इतना डिले करवाया। 2024 जो टारगेट था 2024 में बनने का, वो 2024 में जो है वो अब फाइनली अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ, जबकि इसी साल इसको बन करके तैयार हो जाना था। लेकिन ये दुर्भाग्यवश जो राजनीति हुई, उठापटक हुई, कभी महागठबंधन, कभी बिहार सरकार, कभी केंद्र सरकार, ये सब जो चलता रहा, इस चक्कर में ये 4-5 साल बर्बाद हुए। और 2015-16 में जो स्वीकृत हुआ था बिहार के लिए दूसरा एम्स, वो करीबन 8 साल से जो है वो ज़मीन की तलाश में घूम रहा था। और फाइनली वही ज़मीन जिसको रिजेक्ट किया था केंद्र सरकार ने पहले टेक्निकल टीम के हवाले से, अब वही ज़मीन केंद्र सरकार को अच्छी लगने लगी है, और उसने वही ज़मीन जो है वो अभी उन्होंने हैंडओवर लिया है, 150 एकड़ ज़मीन। बाकी जब 37 एकड़ ज़मीन है वो भी इनको जल्द ही मिल जाएगी, संभवतः इसी महीने। तो इसके बाद से जो है काम अब कब दिखेगा, अगले महीने दिखेगा या उससे अगले महीने दिखेगा, ये अभी सवालों के घेरे में। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही, जिस तेज़ी से दिखाई दे रहा है बिहार सरकार, उनके अधिकारी दिखाई दे रहे हैं,
तो उम्मीद यही है कि सितंबर अक्टूबर तक में ये इसका काम में हाथ लग जाना चाहिए और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इस पर आपको यहाँ निर्माण कार्य नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।